अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। पे नमकीन आटा सड़ चुका है, होली को लेके जाते हैं। अब वो फुल बजा रहे हैं। Hi everyone, welcome back to my channel. First of all, I want to wish you all a very happy महाशिवरात्रि में भोलेनाथ bless you all। और आप जो भी चाहो, जो भी आपकी इच्छा हो, वो सब पूरी हो। तो आज के दिन तो ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि शिवरात्रि है, महादेव का दिन है और ये तो मैं बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करती हूँ। तो अभी का प्लान ये है कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बाबूनाथ मंदिर। मुझे एटलीस्ट 4 बजे के लिए निकल जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और काफ़ी लंबी लाइन होती है। तो मुझे नींद लग गई और फिर उठना मुझे पता ही नहीं चला कब अलार्म बज रहा था, कब क्या हो रहा था। बट एनीवेज़ कोई बात नहीं, अभी निकलते हैं एंड आई होप अच्छे से दर्शन हो जाए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव रीच्ड मंदिर और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन है। दर्शन के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। 7:30 हो रहा है अभी, तो लेट्स सी कि कब तक दर्शन होता है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बाहर की मेन लाइन होगी बट अंदर और भी ज़्यादा क्राउड है। गाइस मैं बिना दर्शन किए वापस घर लौट रही हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा क्राउड था ना वहाँ पे। मैं 7:30 बजे की पहुँची हूँ, अभी 10:30 हो रहे हैं। मतलब 10:30 तक मैंने वहाँ पे वेट किया है पर मुझे लगा नहीं कि दर्शन करने को मिलेगा क्योंकि मुझे घर जा कर के भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है शिवरात्रि में, जैसे पकैन हो गए, पोलड़ू हो गए, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है एंड उसको बनाने का प्रोसेस इज़ टाइम टेकिंग। तो मुझे लगा यार इतना टाइम यहाँ पे हो जाएगा तो मैं वो कब कर पाऊँगी, क्योंकि वो तो मैं बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं आधे से वापस आ रही हूँ बट दैट्स ओके। भोलेनाथ बोल रहे बेटा जो करिए सही करिए, जा चले जा, तूने यहीं से दर्शन कर लिए मेरे, तो मैंने वहीं से ही दर्शन कर लिए। तो अभी मैं स्टेशन आई हूँ क्योंकि ट्रेन से जाना ज़्यादा बेटर है, जल्दी पहुँचूँगी एंड आज इतना क्राउड भी नहीं है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं स्टेशन इतने खाली। तो यस फटाफट से घर निकलते हैं एंड घर में सारी प्रिपरेशंस करते हैं। तो अभी पहुँची हूँ मैंने सोचा थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं, तो बस फ्रूट्स लेने ही आई हूँ। केले कैसे दिए? तो अब जाकर मैं घर पहुंची हूँ। अगर मैं रुकती वहाँ पे तो ना 3 साढ़े 3 तो आराम से बच जाते और कुछ भी नहीं होना था। बट चलो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो जाएंगे। अब घर में पूजा करते हैं, थोड़ा सा मंदिर वाले एरिया में क्लीन करती हूँ एंड फिर बाकी की सारी तैयारी करते हैं। मेरी फ्रेंड यहीं पे थी तो उसने भी राजमा भिगो के रख दी है, बाकी का काम करते हैं। अच्छा हुआ तुम नहीं उठी। हमने रात को प्लान बनाया था कि हम शायद सुबह जाएंगे बट वो तो नहीं उठ पाई। मैं कोशिश करके उठ भी गई पर फायदा कुछ नहीं हुआ। शायद दर्शन होते होते 12:30-1 बज जाते हैं और आते आते 3:30-4 हो जाता है। अभी जाएंगे हम, कोई बात नहीं। अब घर के पास वाले मंदिर में जाएंगे। बोले शिव जी तो सब जगह है, कहीं भी चले जाओ, मेरे को चुल थी, मेरे को जाना है वहाँ पे, मेरे को जाना है। तो सुबह से दर्शन तो नहीं हुए हैं बट फाइनली अभी हम मंदिर आए हैं दर्शन के लिए। मंदिर से हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी पकैन आपने देखा होगा पहले भी बहुत बार बनाए हुए घर पे। लास्ट शिवरात्रि तो मैं घर पे थी तो वहाँ पे हमने बहुत सारे बनाए थे। मैंने सोचा यहाँ पे भी बनाए जाएं। तो ये है गुड़ का पानी, ये मीठे पकैन के लिए है। यहाँ पे राजमा हमने भिगो के रख दी है और ये है साबूदाना जो भिगो के रख दिया है। ये प्रगति बनाने वाली है तो ये भी हमने रख दिया है। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं ताकि वो फर्मेंट हो जाए। इनकी हालत कुछ ऐसी है। यहाँ पे नमकीन पकैन के लिए आटा गूंदा हुआ है और ये वाले मैं ऑलमोस्ट गूंद चुकी हूँ। ये वाला बनाया था, पहले मुझे लगा ये कम पड़ जाएगा तो मैंने वापस और गूंद लिया है। और ये वाला मीठे पकैन के लिए
अब बस इसको उसड़ने के लिए रखेंगे, मतलब फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। तो रज़ाई में रखना पड़ेगा। ये माथे का तिलक, बिंदी खराब हो गई, तो यहाँ पे आटा रख लेते हैं उसड़ने के लिए। ये रज़ाई रखी, ये दूसरी रज़ाई, ताकि ये हो जाए। तुम्हारा मिक्सर खराब हो गया है, लग रहा है उसमें होएगा कुछ। निकल जाएगी, तिल तो बड़ी होती है। तिल बड़ी नहीं होती, तिल छोटी होती है। हाँ निकल जाएगा, तिल तो बड़ी होती है। ऐसे ट्राई किया जा रहा है, सिलमट्टा नहीं है ये, बट ओ नाइस हो रहा है यार। ये लगाया ना, अरे अरे दिमागी बंदी है हमारी ये। सब बढ़िया टाइम पे आए हैं। हाय आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो। हमने इतनी बातें कर ली और हमारी कुछ भी बात रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इट्स आवर टेक 2। दैट्स ओके, ये चलता जाएगा, अभी बहुत सारे टेक होंगे हमारे। इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं और अभी कंटिन्यू और चलेंगी। और सुनाओ, कैसी है जिंदगी, कैसी चल रही है? जिंदगी के बारे में हम थोड़ा इसके वही कैमरे पे नहीं बता तभी वो यहाँ नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें थोड़ी पर्सनली रहनी चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बाहर जाएगी तो थोड़े से मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपने तक ही रखते हैं, इतना भी नहीं। सही बात है, सही है, बट ऐसे हंसते रहिए। हाँ बड़ा अच्छा है बस। और सोचो आज शिवरात्रि है और कितना अच्छा प्लान बन गया, सब है यहाँ पे। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं शिवरात्रि अकेले कैसे मनानी है। मतलब मेरे को बर्थडे, शिवरात्रि है ना, बहुत ऐसी लगती है कि मैं अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकती। शिवरात्रि भी ऐसा है कि मेरे को सेलिब्रेट तो करनी ही करनी है, अगर मैं अकेली भी हूँ ना तो मैं करूँगी प्रिपरेशन उसकी पूरी। हाँ, इनविटेशन दिया है और कि आउट ऑफ नोवेयर, मेरे वैसे फ्लाइट्स में ही रहती हूँ, लेकिन आज मेरी फ्लाइट नहीं थी, तो ये तो ब्लेसिंग ही है। मतलब आपने एकदम से इनवाइट किया और मैं फटाफट आ गई। घर में दी एक सपना है मेरा। हाँ, मैंने बॉम्बे में जब से रह रही हूँ, मैंने नाटी नहीं की, तो मेरा यही सपना है। आज हम नाटी करेंगे, हम निकालेंगे आज। प्रगति, आर यू रेडी फॉर नाटी? नाटी तो बोलो, ये इंदौर की फ्रेंड है हमारी, यू नो नाटी। प्रगति, यू नो ये शी इज हाफ पहाड़ी। हाँ मतलब इंदौर की है बट हाफ पहाड़ी है, ये हमारे साथ हाफ पहाड़ी हो चुकी है। यू नो कैसे करते हैं नाटी, आपको आता है? पूरा मजे भाई। मैं तो बहुत जोर से नाटक करने वाली हूँ। बनाते हैं कुछ। तो अभी तक फर्मेंट नहीं हुआ है, बट मैं सोच रही हूँ तब तक एटलीस्ट खाना बना लेती हूँ। राजमा भिगो के रखी है, राजमा भिगो के पका दिए, तो तड़का मारते हैं, फिर पकैन बाद में बनाएंगे, एंड में बनाएंगे। फिर साथ में पूजा का सेटअप भी करना है, वो भी करते हैं एंड काम पे लगते हैं। क्या रहे हो वैसे? राजमा। ओ भाई साहब, आज तो मजा आ जाएगा। आटा फर्मेंट होने को टाइम है, तो मैंने सोचा इससे बेटर मैं बाकी का खाना बना लूँ और उसको लास्ट में बनाऊँ, क्योंकि फिर एक ही चीज़ में टाइम लग जाएगा। एंड इट्स ऑलरेडी 6, पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। इस लड़की में पूरी पहाड़ी क्वालिटीज़ हैं, इसने पूरा मालपुआ बना दिया है, देखो। ओह नाइस। तो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे मालपुए, एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग मालपुआस। बन तो रहा है, कुछ अच्छा बना रही हूँ। टर्निंग आउट टू बी सो गुड। तो ये हमारा सिड्डू के आटे का प्लेटर हो चुका है और ये सारा आटा उसड़ चुका है, जो अच्छे से फर्मेंट हो गया। ये मीठे वाला था, ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है। नाइस। चलो ये बनाते हैं, और काफ़ी लेट हो गए हैं हम, तो अब स्पीड रखनी पड़ेगी। बनाने लग गए हैं पकैन, और प्रगति बना रही है साथ में साबूदाना की खिचड़ी। डोंट जज आवर किचन बिकॉज आज सब माफ है। ये हो गया है, स्वेट से हालत ख़राब है, मुझे नहीं पता मैंने बाल क्यों खुले रखे हैं। आई एम सो टायर्ड, बट फाइनली सब कुछ बन गया है। पकैन बन गए हैं, 2 तरीके के पकैन, मालपुए, दाल, राइस। अब मैंने ऐसा कुछ हलवा तो कुछ ऐसा मीठा वाला वैसा कुछ नहीं बनाया, बट मालपुए हैं तो ठीक है, मीठा भी बन गया है। बहुत सारी चीज़ हो गई थी, अब तो मेरे में कैपेसिटी नहीं बची गए हैं। खाना भी बनाया है बिकॉज कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं घर पे, मेरी फ्लैट मेरे शिफ्ट पे उसके फ्रेंड्स भी आए हैं, तो उन लोगों का फास्ट नहीं है। और मेरी एक और फ्रेंड आई हुई है श्वेता, उसका भी फास्ट नहीं है, तो वो भी बनाने को है, मतलब उनके लिए भी डिनर है, तो डिनर भी बना दिया है। अब पहले फटाफट से आसन लगाते हैं, शिव जी को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, और फिर आरती दिखाती हूँ। सबसे पहले आसन बनाते हैं। मेरे पास ये बास्केट है, आसन वाली प्रॉपर चीज़ तो नहीं है मेरे पास, बस अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं घर पे, शूट भी करना था, आसन भी बनाना था, तो अभी पहले आसन बना लेते हैं, एक बार पूजा का सेटअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं।
अब हम भोले को लेके जाते हैं और इनको रखते हैं आसन पे। अभी मैं जस्ट पंचामृत बना रही हूँ। पंचामृत बनाने के लिए 1 स्पून घी, 2 स्पून हनी एंड 4 स्पून मिश्री, 8 स्पून कर्ड। Now comes 16 spoon milk. 1, 2, 3. हो गया हमारा पंचामृत तैयार। ये है हमारे पकवान, ये भी रख लेते हैं। पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिषेक करते हैं। हनी मतलब पंचामृत पंचामृत है। हाँ, खुद ही बनाया है। I went to Banaras and it has changed my life. कहाँ पे गए? मतलब I went to काशी। काशी में कहाँ वाले? काशी घाट्स में सारे गई। काशी विश्वनाथ मतलब मैं मेन घाट में थी, मेरा उसके अलावा कहीं जाने का हुआ ही नहीं। The Trade बनारसी। We are from बनारस। ये काशी का मरण is something which gives you moksha, right? तो वो काशी के मरण के लिए लोग उधर लेटर भेजते हैं and through that letter they finally get a chance to visit there and everyone who checks in there वो कभी मतलब they don't come alive outside, they die there and they go in Kashi and then they are, you know, their cremation and everything is done on the banks of Manikarnika Ghat and then they directly go and find solitude. वाह यार, आपने तो बचपन से वो चीज़ देखी है। यू आर फॉर्चुनेट, तब ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से हो और वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करिए जो हम शायद अपनी लाइफ टाइम में बहुत लेटर रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा इस जगह जाना है और वहाँ से हमें ये चीज़ मिल सकती है। बहुत लोगों को नहीं भी पता है कि वहाँ जाके क्या फील होता है और वहाँ जाके क्या लगता है। वो जब जाता है इंसान वहीं तभी जाकर के पता चलता है कि आपको क्या फील होता है। हमारे शहर का जो नाम है ना बनारस, इट ऑलरेडी सेज ना, बनारस इज अ बना हुआ रस, a rus of ठहराव, of patience, where you go, where you sit on the banks of Ganges on any ghat, may it be Manikarnika Ghat, Daswamedh Ghat or a small ghat. When you sit there, look at the waves, it is not something which is, you know, just a water flowing. It is the life which you see in front of you. Just sitting, looking at the Vishwanath Mandir ka dwar and Manikarnika Ghat is in itself, you know, from born to death, everything is in front of you. So life and death is something which we experience there. हमारे यहाँ भोलेनाथ जो है ना वो हमारे घर के एक सदस्य। हमारे लिए भोलेनाथ ऐसा नहीं है कि शिव जी someone else. He is, he was and he will always be a part of myself, a part of my family and I see, you know, myself in him. Sorry भाई, शिव जी की सबसे पहली लव स्टोरी थी, the first love story, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि अपन कैसे भी लड़कियों को ट्रीट करें या कुछ भी करें, बट महादेव ने वो संस्कार, वो पेशेंस हमें सिखाया है कि उस जमाने में जब सनातन या कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, he waited for that one girl for 5000 years on the banks of Kashi and then when Sati Mata came
He was married today on महाशिवरात्रि, जिसमें हम पूरा रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, एंड आफ्टर हिज मैरिज उनका गौना होता है, और वो गौना जो होता है वो रंग भरी एकादशी के दिन होता है, विच इज जस्ट आफ्टर होली के बाद की जो एकादशी होती है। और उस दिन हम शिव जी पार्वती जी को लेकर के पहली बार बनारस में आते हैं, क्योंकि उनका बनारस से एक अलग ही लगाव है, और उस लगाव के साथ जब वो वापस बनारस आते हैं ना, तब शिव जी के साथ सारे देवता बनारस में उतर जाते हैं, इसलिए उस दिन देवों की होली बोला जाता है, और बनारस में एक बेहतरीन तरीके से होली मनाई जाती है। पर एक डिफरेंट मतलब फैक्ट, बहुत आयरॉनिकल फैक्ट है कि शिव जी मोस्ट ऑफ द टाइम मसान पे बैठते थे और अघोरियों के साथ, और यू नो लाइक एक टिंगड़ी का फूल होता है या मदार का फूल जो शिव जी को चढ़ता है, दैट प्लांट इज नेवर प्लांटेड, इट इज अ प्लांट व्हिच ग्रोज बाय इटसेल्फ, एंड इट इज नॉट अ वांटेड प्लांट, पर वही सबसे ज्यादा प्रिय है शिव जी को। चाहे बेल पत्र हो, चाहे धतूरा हो, धतूरे के अंदर जहर होता है, तो शिव जी बोलते हैं भाई जो कोई नहीं कंज्यूम कर रहा ना मेरे लिए, तुम कोई मेहनत मत करो, whatever you have you offer it to me with devotion, with love, I'll accept it. Can you just connect the dots? It's so beautiful. और मैंने 5 डुबकियाँ लगाई थी, मुझे किसी लेडी ने, ओल्ड लेडी थी, उसने हेल्प किया था, और मुझे दे दो बस जो मुझे चाहिए, और अगर आपको जो बेस्ट लगे वो दे दो, और लिटरली दीज इट्स सो ब्यूटीफुल, लाइक वो जाएगा नहीं, मतलब मेमोरी, दैट्स हाउ, लाइक बोले की माया। इट्स लाइक गूज़बम्प्स बिकॉज़ पर ये कितना अच्छा है कि आप वहाँ से हो, और मैंने फील एग्जैक्टली, और मैंने फील किया है वो। सप्तऋषि आरती सिखाई थी, दैट आरती इज ओनली साउंड्स, वो यजुर्वेद और सामवेद में लिखी हुई है, सिर्फ साउंड्स है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड, यू कनेक्ट, मतलब आपको फील होगा वो पॉजिटिविटी, अंदर से ऐसा लगेगा निकल के आ रही पॉजिटिविटी, यू गेट दैट एनर्जी, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं तो अंदर से रोना निकल के आ रहा होता है। मैंने गौरी केदारेश जो मेन है काशी की, वो तो है ही है, मतलब उसका तो कुछ है ही नहीं, फिर गौरी केदारेश्वर की भी मैंने रात की देखी, वो भी इतनी भव्य और इतनी वो, दैट इज़ कम्प्लीटली साउंड्स, जो वो डमरू बज रहा है वो इतनी पावरफुल बजा रहे हैं, फुल फोर्स से बजा रहे हैं, जो वाइब्रेशंस है वो, मतलब जो भी जितनी भी साउंड्स वाले हैं उनका तो कोई मैच ही नहीं है। एक्चुअली आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होएगा, यहाँ पे इस घर में ये चीज़ होगी, एंड मैं सच में बोल रही हूँ, लोग जुड़ते गए। मैं कल तक अकेली थी, शिल्पी नहीं थी, कल मैंने प्रगति को बुलाया कि मंदिर जाएंगे, एक जुड़ा, फिर ये जुड़ी, ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट मैसेज्ड हर ऑन इंस्टाग्राम की क्या कर रही हो, यहीं हो, शिवरात्रि के लिए आ जाओ। शिल्पी का मेरे को लगा ये रात को आएगी, मेरे को पता ही नहीं था इस टाइम पे आएगी, शिल्पी आ गई, ये आ गए, आप आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए, एंड इतना सब कुछ सुनने को मिल गया, एंड दैट टू यूर फ्रॉम काशी, वो एक्सपीरियंस, वो ओवरऑल पूरी जर्नी, और भोलेनाथ के साथ का कनेक्ट, हाँ वो भी आज के दिन, मतलब ये तो बेस्ट शिवरात्रि होगी मुंबई में, मैं सच में बोल रही हूँ। मेरी ट्रेन थी रात को, मैं कुछ और ही प्लान था, वो कैंसिल हुआ, विदाउट टिकट, हमने डीसी से कुछ बात की, मैं आया, कैसे आया। That's how we can connect dots, and that's how life is. Listening all of this from you guys also makes me feel very happy, because आज के टाइम पे हमारी जो जनरेशन है ना, 90% of them are on a track which I don't know why they are on. Everything is important, but being connected to your roots is something जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, तो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी ना, ये समझते ही नहीं है लोग। सो वी आर डन विद पूजा, भोलेनाथ जी बैठे हैं, विराजमान है, बाकी सब डिनर कर रहे हैं। इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मैंने सोची नहीं थी महाशिवरात्रि ऐसे सेलिब्रेट होगी, सब है यहाँ पे, मज़ा आ गया। कैसा लगा आप सबको? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। थैंक यू। पकवान अच्छे लगे? बॉयज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। इस टाइम कैमरा मत करो, पता क्यों? क्योंकि मैं जिस मोशन से खा रही हूँ ना, यही तो फील है, इसी से पता चल रहा है कि यू आर एंजॉयिंग। मेरे को देख के अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा हो गया, जय बोले। हो रहा है यहाँ पे किचन थोड़ा सा शॉर्ट, बिल्कुल हालत बिखरी पड़ी है, और ये कर रही है शिव। तो हमारा काम तो ऐसे सहयोग के साथ होता रहता है, कुछ एक करता है तो कुछ दूसरा करता है, तो वही चला है। बट ब्लेस्ड टू हैव गुड पीपल अराउंड। मजा आ गया। आज बड़े मजा है। हाँ है ना, अच्छे लोग हो तो बहुत ही ज्यादा लाइफ शॉर्ट हो जाती है। ट्रू ट्रू ट्रू। यहाँ पे सबको नाट्य करने की बहुत आई है, और श्वेता को तो बहुत जोरों से आई है, तो चलो नाट्य भी हो जाए।
गरबा, तो उनकी नाटी है तो चलिए इसमें भी नाटी की जाए। लड़कियां नहीं मान रही है, इतनी एनर्जी आई है। 2:30 अभी तक हम नाच रहे हैं। And I guess this is the end of today's video. I hope आपको अच्छी लगी होगी। पीछे कॉपीराइट आ जाएगा, बैठो थोड़ा सा, हम सब बंद कर सकते हैं और हम क्लोज कर सकते हैं। आ जाओ सब क्लोज करते हैं इस ब्लॉग को। शिवरात्रि स्पेशल, दिस इज अस शिवरात्रि स्पेशल एंड आई होप आप लोगों को भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कॉपीराइट आया तो प्लीज प्रगति को बोलना क्योंकि बंद नहीं किया इसने सॉन्ग। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी शिवरात्रि। बाय।